अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे। आपने मेरा टाइटल तो देख लिया होगा मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं आपके लिए जो तकरीबन हर घर में बनता है आलू गोश्त, उसकी रेसिपी लेकर आई। मेरे तरीका हो सकता है आप लोगों से थोड़ा चेंज हो, मगर बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बनता है और इसके अंदर प्याज भी नज़र नहीं आते। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अपना आलू गोश्त बनाती हूँ। देखिए, आपको ये ऑयल में मैंने प्याज एक पाव चढ़ा दिए थे। आपको ऑयल में ये जो थोड़े थोड़े से प्याज नज़र आ रहे हैं, ये वही ऑयल है जो मैंने आपको रेसिपी दी थी ब्राउन प्याज करने की। तो वो ऑयल रखा हुआ था, मैंने उसी में ये सालन चढ़ाया है। ये देखें, ये अभी प्याज हो रहे हैं। ये एक पाव प्याज है जो मैंने उस ऑयल में डाल के ब्राउन करने के लिए रखे हैं। अच्छा, ये जब हम कोई भी आलू गोश्त बनाते हैं तो अक्सर बोलते हैं कि हमारे प्याज रह जाते हैं, प्याज नज़र आते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि आपको प्याज आपके बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आएंगे, प्याज इसमें हल हो जाएंगे। ये देखें, प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। ये जैसे ही इसका देखें पानी ख़त्म हो गया है, ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है, यानी इसका जो कच्चा पानी प्याज का वो निकल गया है। तो इस टाइम पे हम इस प्याज को हम निकाल लेंगे। ये जो प्याज है ये हम सारा बाहर निकाल लेंगे इस प्याज। ये देखें, ये प्याज में सारा जो हमने डाला था वो हमने निकाल लिया और ये मैंने मोटा मोटा काटा था। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हमें इसको मिक्सचर में इसको हमें पीसना है, हम इसको पीस लेंगे। अब ये देखें, ये 3 पाव के करीब गोश्त है। अब हम इस ऑयल में ये गोश्त डाल देंगे सारा। ये गोश्त देखिए हमने इसमें डाल दिया है। अब हमें इस गोश्त को भूनना है, इसकी भुनाई करनी है। ये जब तक गोश्त भुन रहा है मैं आपको इसके मसाले बता देती हूँ। ये देखें, 2 चमचे अदरक लहसुन पिसा हुआ है और ये सारा थोड़ा साबुत गरम मसाला है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 3 इलायची है और ये 2 चमचे पिसा हुआ धनिया है, 1 चमचा लाल मिर्च है, ये हल्दी पाउडर है, ये नमक है और ये पिसा हुआ ज़ीरा है और ये आधी प्याली टमाटर है और ये 1 से 1 पाव के करीब टमाटर है जो हमने बारीक पीस लिया है। ये गोश्त तकरीबन अच्छा खासा हो गया है। अब हम इस पे अभी जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये हम इसमें डाल देंगे। जो भी हमने साबुत गरम मसाले ही रखे थे ये भी डाल देंगे इसके अंदर। अब हमें इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ये देखें, गोश्त हमारा तकरीबन, ये देखें गोश्त हमारा भुन गया है। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। फिर सबसे ये जो मैंने आपको प्याज बताया था, ये जो प्याज बताया था ये मैंने इसको मिक्सर में पीस लिया है। अब हमें प्याज सारा इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल पिसा हुआ प्याज है तो एक भी प्याज का रेशा नहीं आएगा। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अभी जो सारे मसाले मैंने आपको बताया था, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब हम इसमें डाल देंगे। अब ये देखें, ये जो दही है आधी प्याली, ये हम इसमें पिटा हुआ दही डाल। दही भुन गया है। अब दही भुन गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे ये पिसे हुए टमाटर। अब ये देखिए, हमने सारा टमाटर डाल दिया। अब हमें इसको टमाटर को गोश्त की हम अच्छे तरीके से भुनाई कर रहे हैं। ये जब भुन जाएगा तो फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देंगे गोश्त गलने तक। और एंड में जब हम 2-3 चीज़ें डालेंगे, आप सोचेंगे ये आलू गोश्त है, अभी तक मैंने आपको आलू तो बताया नहीं। अब चलते हैं आलू की तरफ। ये आलू है, जब तकरीबन गोश्त गल जाएगा थोड़ी सी इसमें कसर होगी तो हम आलू डालेंगे और साथ में ही हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे साबुत, बहुत मज़ा देती है। और ये हरा धनिया, ये 3 चीज़ें और एक हम पिसा हुआ गरम मसाला, ये हम चीज़ें एंड में डालेंगे।
अभी ये कम से कम इसको 10 मिनट लगेंगे। मिलते हैं ये देखें, ये भुनाई हो गई है सब कुछ, मगर गोश्त क्योंकि ये छोटे का बकरे का गोश्त है तो गोश्त अभी गला नहीं होगा। तो हम इसके अंदर ये 2 गिलास के करीब पानी है, ये हम इसे सारा पानी डाल देंगे और इसको हम ढक के आधे 1 घंटे पौन घंटे के लिए पकाएंगे। फिर इसको चेक करेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं गला। जब गोश्त में हल्की सी कसर होगी तो हम इसमें आलू डालेंगे। ठीक है, अब हम इसको ढक के पकाएंगे। मिलते हैं। यह हमने गोश्त 1 घंटे पकने के लिए छोड़ दिया था, तो देखें कैसा अच्छा कलर आया और गोश्त माशाल्लाह से गल गया है। अच्छा, इस बात पे मैं आपको बता दूं, अगर गोश्त ज़्यादा गल जाए तो आप इसकी देखें गोश्त ऐसे टूट रहा है। अब हम इसमें आलू डालेंगे तो ये बिल्कुल गोश्त हलवा हो जाएगा। तो हम ये करते हैं, जब अगर गोश्त गल जाए तो एहतियात, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी आसान हो, इसलिए मैं आपको तो इसका बता रही हूँ आसान से मेथड। आप ये सारा गोश्त किसी बर्तन में निकाल लें, फिर आप इसमें आलू डालें, उसके बाद आप गोश्त शामिल कर दें। सिंपल। गोश्त मैंने निकाल लिया। अब ये जो आलू है, ये आलू मैंने काट के पानी में डाल के रख दिए थे, क्योंकि हम बाहर रखते हैं तो ये काले हो जाते हैं। अब हम इसमें सारे आलू डाल देंगे। आलू गल जाएंगे, फिर हम गोश्त वापस डाल देंगे इसके अंदर। और वो जो मैंने आपको पिछले एक रेसिपी आपको तली हुई प्याज का तरीका बताया था, तो उसको हम सेव कर सकते हैं। मैं एंड में जब आलू डालती हूँ उस वक्त थोड़ा सा ये प्याज होता है तला हुआ, 2 चमचे के करीब मैं 1 किलो में प्याज ये डाल देती हूँ। इससे सालन का जायका और भी मज़े का आ जाता है। ये है, अब ये जो हरी मिर्ची हैं हल्का सा कट लगा के हम इसमें 6-7 हरी मिर्ची डाल देंगे। जब तक आलू गलेंगे हरी मिर्चें भी नरम हो जाएंगी और हरी मिर्च की जो एक अच्छी सी स्मेल होती है वो भी आ जाएगी। अब ये 10 मिनट लगेंगे, आलू इसके गल जाएंगे। हम इसको ढक्कन देके 10 मिनट के लिए। आलू देखें बिल्कुल, ये हमने चेक किए, आलू बिल्कुल रेडी हो गए। अभी जो गोश्त मैंने निकाला था ये इसमें डाल दूँगी और हरी मिर्चें भी सेट हो गई। इस कदर प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से हरी मिर्च की कि क्या बताऊँ मैं आपको। आपका भी ज़रूर दिल चाह रहा होगा कि हम इसको ट्राई करें, इस आलू गोश्त को। ये देखें माशाल्लाह से इस कदर नमक मिर्च सब सेट है, मैंने चेक कर लिए थे। अब इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे, हम इसमें हरा धनिया और जो पिसा हुआ गरम मसाला मैंने रखा था ये 1 चमचा है, ये हम ऊपर से इसमें छिड़क देंगे। और अच्छा, जब हम ये गरम मसाला डालते हैं तो 2-3 मिनट के लिए इसको हम ढक्कन कर देते हैं ताकि इसकी जो खुशबू है वो निकल कर आए। बस 2 मिनट में ये रेडी है। फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। सालन को देखें, आलू गोश्त को हमने डिश आउट कर दिया, किस कदर प्यारा लग रहा है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।